राधे राधे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल युग रचना पर। दोस्तों, आप सभी भाग्यशाली हैं जो इस चैनल पर आए हैं, तो श्री कृष्णा के भक्ति में डूबकर वीडियो को पूरा जरूर देखिए। पुराणों में कुल 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। मान्यता है कि एक आत्मा का कर्म गति के अनुसार 30 लाख बार वृक्ष की योनि में जन्म होता है। इसके बाद 9 लाख बार जलचर प्राणियों के रूप में जन्म होता है। 10 लाख बार कृमि योनि में, 11 लाख बार पक्षी की योनि में, 20 लाख बार पशु की योनि में जन्म लेने के बाद अंत में कर्मानुसार गौ का शरीर प्राप्त करके आत्मा को मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। इसके बाद 4 लाख बार आत्मा मानव की योनि में ही जन्म लेती है। इसके बाद उसे पितृ या देव योनि प्राप्त होती है। ये सभी क्रम कर्मानुसार चलते हैं। जब आत्मा मनुष्य योनि में आकर नीच कर्म करने लगता है तो उसे पूर्ण नीचे की योनियों में जन्म मिलने लगता है, जिसे वेद पुराणों में दुर्गति कहा गया है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि मनुष्य को दोबारा मनुष्य जीवन नहीं मिलता या फिर 84 लाख योनियों के बाद ही वापस मनुष्य जीवन मिलता है। यह तो केवल हमारे कर्मों का विषय है। अगर मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसे स्वर्ग मिलता है और स्वर्ग का रास्ता मोक्ष की ओर जाता है। अगर मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसे नरक मिलता है और उसके बाद कर्मानुसार अलग अलग योनियों में जन्म मिलता है। यह बात आचार्य चाणक्य ने भी अपने एक श्लोक में कही है, जिसमें वे कहते हैं, नष्ट हुआ धन फिर से प्राप्त हो सकता है, बिछुड़ा हुआ मित्र फिर से मिल सकता है, लेकिन मनुष्य जीवन एक बार नष्ट होने पर फिर से नहीं मिल सकता। मनुष्य जन्म बेहद दुर्लभ है। इसके अलावा रामचरितमानस में भी मनुष्य जीवन की महत्वता को दर्शाया गया है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि 84 लाख योनियों में से केवल मनुष्य के पास ही दिमाग यानी सोच समझकर काम करने की क्षमता है। उसे अच्छे बुरे की समझ है। वह पाप पुण्य में भेद कर सकता है। वह धर्म को जानता है। वह मानव ही है जिसे आत्मा परमात्मा का बोध हो सकता है। वह मानव ही है जो संसार का ज्ञान हासिल कर सकता है। अब अगर आप अपने बुरे कर्म को, मनुष्य जीवन को खो देते हैं तो आपको अन्य योनि में जन्म लेना पड़ी ढिता है। ऐसी योनि जिसमें सोचने समझने की समझ ही नहीं है। लिहाजा आप योनियों के कालचक्र में फंसते चले जाते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि 84 लाख योनियों को पार करने के बाद ही आत्मा को मनुष्य योनि मिलती है। और यही है आत्मा के 84 लाख योनियों से गुजारने का राज्य। इस श्लोक में बताया गया है कि 9 लाख योनियां जल में रहने वाले जीवों जंतुओं की हैं। 4 लाख बार आत्मा मनुष्य योनि में जन्म लेती है। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद ही मनुष्य को पितृ या देव योनि प्राप्त होती है। जब आत्मा मनुष्य योनि में आकर नीच कर्म करने लगता है तो उसे पुण्य नीचे की योनियों में जन्म मिलने लगता है, जिसे वेद पुराणों में दुर्गति कहा गया है। सभी योनियों में से मानव योनि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि 52 अरब वर्ष एवं 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव शरीर मिलता है। इसलिए मानव तन को दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि इतनी योनियों में एक मनुष्य योनि ही है जिसमें विवेक जैसा दुर्लभ गुण पाया जाता है। भारतीय हिंदू धर्म शास्त्रों पुराणों के अनुसार इस सुंदर विश्व वसुधा में छोट बड़े कुल मिलाकर 84 लाख योनि बताई गई है। शास्त्रों के इन 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि मानी जाती है, क्योंकि मनुष्य योनि में अपने शुभ अशुभ कर्मों के कारण पुनर्जन्म जन्म की व्यवस्था भी है। कहा जाता है जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें मानव जीवन मिलता है। कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो शुभ कर्मों के कारण 84 लाख योनियों भटकने के बाद मानव देह में जन्म मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि 4 लाख बार आत्मा मनुष्य योनि में जन्म लेती है। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद ही मनुष्य को पितृ या देव योनि प्राप्त होती है। जब मनुष्य योनि में आकर नीच कर्म करने लगता है तो उसे पूर्ण नीचे की योनियों में जन्म मिलने लगता है, जिसे वेद पुराणों में दुर्गति कहा गया है। एक पुरानी तिब्बती कथा है कि 2 उल्लू एक वृक्ष पर आकर बैठ गए। एक ने सांप अपने मुंह में पकड़ रखा था। भोजन था, उनका सुबह के नाश्ते की तैयारी थी। दूसरा एक चूहा पकड़ लाया था। दोनों जैसे ही वृक्ष पर पास आकर बैठे, एक के मुंह में सांप, एक के मुंह में चूहा सा ने चूहे को देखा तो वह यह भूल ही गया कि वह उल्लू के मुंह में है और मौत के करीब है। चूहे को देखकर उसके मुंह में रसधार बहने लगी।
वह भूल ही गया कि मौत के मुंह में है। उसको अपनी जीवेश ने पकड़ लिया और चूहे ने जैसे ही देखा सांप को, वह भयभीत हो गया। वह कांपने लगा, ऐसे ही मौत के मुंह में फंसा है। मगर सांप को देखकर कांपने लगा। वे दोनों उल्लू बड़े हैरान हुए। एक उल्लू ने दूसरे उल्लू से पूछा कि भाई, इसका कुछ समझे? दूसरे ने कहा, बिल्कुल समझ में आया। जीभ की रस की स्वाद की इच्छा इतनी प्रबल है कि सामने मृत्यु खड़ी हो तो भी दिखाई नहीं पड़ती। और यह भी समझ में आया कि भय मौत से भी बड़ा है। मौत सामने खड़ी है, उससे यह भयभीत नहीं है, चूहा, लेकिन भय से भयभीत है कि कहीं सांप हमला ना कर दे। मौत से हम भयभीत नहीं हैं, हम भय से ज्यादा भयभीत हैं। और लोभ स्वाद का, इंद्रियों का, जीवेश का इतना ज्यादा है कि मौत 24 घंटे खड़ी तो भी हमें दिखाई नहीं पड़ती। हम अंधे बने हुए हैं। पूरी जिंदगी की यही सच्चाई है कि हम सभी काल के मुख में फंसे हुए हैं, किंतु अपने इंद्रियों के वशीभूत होकर लोभ रस की, स्वाद की इच्छा, तृष्णा, वासना इतनी प्रबल रखते हैं कि भूल जाते हैं कि मौत सामने खड़ी है और कब उसका निवाला बन जाए। इसीलिए ईश्वर भक्ति सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। एक भक्त था, वह परमात्मा को बहुत मानता था, प्रेम और भाव से उनकी सेवा किया करता था। एक दिन भगवान से कहने लगा, मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूं, पर आज तक मुझे आपकी अनुभूति नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि आप भले ही मुझे दर्शन ना दें, पर ऐसा कुछ कीजिए कि मुझे यह अनुभव हो कि आप हो। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम रोज सुबह समुद्र के किनारे शैर पर जाते हो। जब तुम रेत पर चलोगे तो तुम्हें 2 पैरों की जगह 4 पैर दिखाई देंगे। 2 तुम्हारे पैर होंगे और 2 पैरों के निशान मेरे होंगे। इस तरह तुम्हें मेरी अनुभूति होगी। अगले दिन वह सैर पर गया। जब वह रेत पर चलने लगा तो उसे अपने पैरों के साथ साथ 2 पैर और भी दिखाई दिए। वह बड़ा खुश हुआ। अब रोज ऐसा होने लगा। एक बार उसे व्यापार में घाटा हुआ, सब कुछ चला गया। वह रोड पर आ गया। उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह सैर पर गया तो उसे 4 पैरों की जगह 2 पैर दिखाई दिए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बुरे वक्त में भगवान ने भी साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। फिर सब लोग उसके पास वापस आने लगे। एक दिन जब वह सैर पर गया तो उसने देखा कि 4 पैर वापस दिखाई देने लगे। उससे अब रहा नहीं गया। वह बोला, भगवान, जब मेरा बुरा वक्त था तो सबने मेरा साथ छोड़ दिया था, पर मुझे इस बात का गम नहीं था, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा ही होता है। पर आपने भी उस समय मेरा साथ छोड़ दिया था, ऐसा क्यों किया? भगवान ने कहा, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा? तुम्हारे बुरे वक्त में जो रेत पर तुमने 2 पैर के निशान देखे, वे तुम्हारे पैरों के नहीं, मेरे पैरों के थे। उस समय मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चलता था, और आज जब तुम्हारा बुरा वक्त खत्म हो गया तो मैंने तुम्हें नीचे उतार दिया है। इसीलिए तुम्हें फिर से 4 पैर दिखाई दे रहे। जब भी बड़ों के साथ बैठो तो परमात्मा का धन्यवाद, क्योंकि कुछ लोग इन लहों को ते हैं। जब भी अपने काम पर जाओ तो परमात्मा का धन्यवाद, क्योंकि बहुत से लोग बेरोजगार हैं। परमात्मा का धन्यवाद कहो जब तुम तंदुरुस्त हो, क्योंकि बीमार किसी भी कीमत पर सेहत खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं। जीवन का हर फैसला भगवान पर छोड़ दो, वह आपकी हर समय रक्षा करेगा। ईश्वर के सामने अपनी इच्छाएं रखो। इन इच्छाओं के लिए समय तय मत करो जो जीवन में घटेगा। उस पर प्रश्न मत खड़े करो, बल्कि प्रभु पर अटूट विश्वास रखो। फिर देखना, प्रभु आपको गोद से नहीं उतारेंगे। भक्ति में हमारा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। सुख दुख संकट में हमेशा प्रभु को याद करो। बाकी सब प्रभु जी ठीक करेंगे। बस एक विश्वास भगवान पर जरूर रखना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट पर जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।